सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। 27 मई को शाम 5 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मीटिंग होगी। महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त पर फैसला संभव। कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पिछली बैठक में 13 एजेंडा पास हुए थे। गया बैंकॉक सीधी उड़ान को मंजूरी मिली थी। पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का खास फोकस। सीमाई सुरक्षा मजबूत करने पर भी जोर। आईजी रैंक का नया पद सृजित करने की तैयारी। हरियाणा विजन 2047 पर कल मंथन। नायब सिंह सैनी कल हरियाणा विजन 2047 एक्शन प्लानिंग को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में अधिकारियों संग अहम चर्चा होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री संत कबीर कुटीर में आम लोगों से मुलाकात करेंगे। दोपहर में सिंचाई विभाग की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। शाम को पंजाब से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम कैंप ऑफिस में बैठक करेंगे। कनाडा के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 25 से 27 मई तक कनाडा के दौरे पर रहेंगे। भारत कनाडा सेफा वार्ता को देंगे गति। व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उच्च स्तरीय व्यापारिक बैठकें करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ 100 से ज्यादा भारतीय कारोबारी प्रतिनिधि, कई बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल। निवेश और व्यापार बढ़ाने पर फोकस रहेगा। भारत कनाडा आर्थिक संबंधों के लिए दौरा अहम माना जा रहा है।
असम विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधेयक रखा। 27 मई को असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर चर्चा होगी। विधानसभा में बिल पास होने की संभावना। विपक्ष ने बिल का विरोध कर हितधारकों से चर्चा की मांग उठाई। बिल पास होने पर बहु विवाह पर रोक लगेगी। बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जनजातीय धार्मिक परंपराओं को बाहर रखा। पोते के जन्मदिन पर लालू यादव का सियासी शक्ति प्रदर्शन। 7 मई को गाजियाबाद में आरजेडी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। पोते इराज यादव का पहला जन्मदिन मनाया जाएगा। गाजियाबाद में लालू परिवार की भव्य पार्टी होगी। एलओपी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को न्योता। अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेता आमंत्रित। विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश। ममता बनर्जी के शामिल होने की भी संभावना। महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। जन्मदिन के बहाने सियासी संदेश देने की तैयारी। सीएम धामी ने चेताया, सड़क पर ना हो नमाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, चारधाम यात्रा और जन सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, लेकिन यह केवल चिन्हित स्थलों पर ही होनी चाहिए, जिससे आम लोगों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर जगह नमाज ना पढ़ी जाए। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा चल रही है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रा मार्गों पर व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाला हर श्रद्धालु बेहतर अनुभव लेकर वापस लौटे। और इसी बीच नैनीताल में फ्लैट्स ग्राउंड पर ईद की नमाज की अनुमति रद्द कर दी गई। ऐतिहासिक खेल मैदान में बकरा ईद की नमाज अदा करने को लेकर दिया गया अनुमति पत्र अब रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत बकरीद की कुर्बानी भी तयशुदा स्थानों पर कराई जाएगी।